हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गारसा दा तासी के बारे में और इसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, जिसका नाम है इस्तेवार दा ला लिटेरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे इसका पहला प्रश्न देख लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा दा तासी ने। ठीक है जी, क्वेश्चन याद कर लेना। और जो इसने जो ग्रंथ लिखा था इस्तेवार दा ला लिटेरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, इसमें इस्तेवार का जो अर्थ होता है इतिहास, इतिहास अर्थ होता है इसका, और लिटेरेचर का अर्थ है साहित्य। एंडुई का मतलब है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। साथियों, ये ऐतिहासिक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं और हिंदी के केवल 72 यानी कि 72 कवियों को ही लिया गया है। ठीक है, इसमें बात यह कि अब इसके प्रकाशन की मैं पहले बात कर लूँ। इसका प्रकाशन है द ओरिएंटल ट्रांसलेटर कमेटी आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ था। जो बात ध्यान देने योग्य वो ये है कि इसका जो प्रथम संस्करण है, पहले संस्करण का पहला भाग वो 1839 ईस्वी में और पहले संस्करण का दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। और ठीक इसी तरह इसका जो दूसरा संस्करण है उसके पहले दो भाग 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो साथियों, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब एक बात है कि इसका अनुवाद होना निश्चित है और इसका अनुवाद के बारे में पढ़ते हैं हम। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने बाई फैलन के संयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तवाक अशूरा जी रचना का नाम है जा तजका ई शौरा ई हिंदी से अनुवाद करवाया था। इसमें कुल 1004 कवि हैं और हिंदी के 60। ठीक इसी तरह 1953 को डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने प्रयाग विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास एक रचना लिखी, वो इसी ग्रंथ का अनुवाद था। ये हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 358 कवि थे और हिंदी के 220 कवियों को लिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब ये सबसे पहले जो एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि जो मूल ग्रंथ है गारसा दा तासी दा इस्तेवार लिटेरेचर एंडुई हिंदुस्तानी उसमें प्रथम कवि इसका नाम है अंगद, क्योंकि ये वर्णक्रम पद्धति के आधार पर लिखे जिनकी वर्णमाला के। देखो पहला कवि कौन सा होगा? अंगद, और इसका अंतिम कवि है हेमंत पंत। ये 100% याद करना, पेपर में आ जाएगा। और इस रचना के जो संस्करण में बारे में पूछ लेंगे। पहले संस्करण के 2 भाग हैं और दूसरे संस्करण के कितने भाग हैं? 3। ठीक है, ये याद कर लेना। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हम ठाकुर सिंह सैगर और जॉर्ज अरायन ग्रेसन। ठीक है।